हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो काफ़ी टाइम से मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की थी किसी कारणवश। तो अब हम लोग यूट्यूब चैनल अपना वापस से रिन्यू करना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं कि अब देखिए यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, प्री का। तो बहुत से लोग यूपी पीसीएस के मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग यूपीएससी के लिए मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो फेब से प्री की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या जो प्री की तरफ शिफ्ट भी हो गए लेकिन बिल्कुल मेंस की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। तो अब मैं ये एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें क्या है कि आप देखिए आंसर राइटिंग सीख तो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनके इम्प्रूवमेंट्स के साथ आपके मार्क्स जो है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम 80 85 टू 100 115। तो क्या है, उन सब चीज़ों में हल्का छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करके भी हम लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने ओवरऑल मार्क्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैं माइन्यूट सी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होगी। लेकिन अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना होगा ना, तो आपके अपने आंसर राइटिंग के उसमें बहुत ही बेहतर चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करिएगा, और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। आप एक अपना टेस्ट लिखिए, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए तो टेस्ट सीरीज में लिखिए, अगर घर पे टेस्ट लिखते हैं तो घर पे लिखिए, वरना आप कुछ आंसर घर पे ही लिख के कोशिश करिए। क्योंकि जो चीज़ आप सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप धीमे धीमे करके अपने प्रैक्टिस में लाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट ही जो मैं बता रहा हूँ वो आपने दिमाग में भर लिया और वो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, GS4 से शुरू करते हैं, ठीक है। GS4 का देखिए, जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत एकदम बिल्कुल प्लेन आंसर होता है। ऐसा लगता है कि पॉलिटी का आंसर चल रहा है या इकोनॉमी का आंसर चल रहा है, या जो भी है हम लोग अपने मनगढ़ंत कहानी लिख रहे हैं, जबकि उसमें सिलेबस में दे रखा है एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, देखिए 3 कीवर्ड तो उन्होंने सिलेबस जो GS4 का मेंशन करने के सब्जेक्ट उसमें ही दे रखे हैं। तो आपका जो आंसर है वो विदाउट कीवर्ड कैसे होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिलेबस के किसी ना किसी हिस्से से तो होगा ही। तो आप जब भी वो आंसर करते हैं तो आपके आंसर में कुछ मिनिमम कीवर्ड्स होने ही चाहिए। वो दिखाते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है, आपने उसकी डिमांड समझी है, और आप जो आंसर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ना कि कुछ भी रैंडम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, रेलिवेंस फॉर बोथ, ठीक, सिंस हैव, जो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस इन दोनों के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। उतनी ही इक्विवेलेंटली रेलिवेंट है बोथ फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस, ठीक है। ठीक, अब देखिए जो हम लोगों के कोर एंड फाउंडेशनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी आप समझ सकते हैं इंटीग्रिटी क्या है। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी से एक चीज़ ऊपर, ऑनेस्टी क्या है कि आपके ऊपर कोई बंदूक रखे हुए है, कह रहा है सच बोलिए, ठीक है, तो आपने सच बोल दिया। इंटीग्रिटी क्या है कि आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं रखे हुए फिर भी आपको सच बोलने का अंदर से ही मन कर रहा है, तो वो होती है इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी से एक कदम ऊपर, ठीक है। डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, दैट इज इंटीग्रिटी, ठीक है। प्रोबिटी, ठीक है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग एडहेरेंस टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स, जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल हैं, जैसे गांधी जी ने कहा कि सत्य वचन बोलने चाहिए, तो सत्य वचन जो है वो ट्रुथ, वो उनकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आंसर कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप जो है ये मेंशन होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एम्पैथी वर्सेस कंपैशन, ये एक कीवर्ड है। एम्पैथी क्या है, एम्पैथी किसी के प्रति कंसर्न दिखाना, कंपैशन मतलब उस कंसर्न का के साथ एक्शन भी लेना, ठीक है। तो ये हो गया एम्पैथी वर्सेस कंपैशन। फिर अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, फैक्ट्स बेस्ड रीजनिंग। ये नहीं कि हमने मन में सोचा कि इसके साथ अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, नहीं, हमारा जो डिसीजन है वो लॉजिक बेस्ड, सोल्यूशन बेस्ड या फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिविटी है कि हम लोग बायस होकर नहीं देख रहे हैं। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, मैनेजिंग अदर्स इमोशन, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं। आप डेनियल कोलमैन की डेफिनेशन भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर जब भी आप कोई फिलोसफिकल डेप्थ का आंसर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे बेंथम का यूटिलिटेरिज्म, ठीक, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटर नंबर, कि
हम लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की तो हानि हो रही है, लेकिन जो हम लोगों का डिसीजन है वो फॉर द ग्रेटर गुड है, ठीक है। फिर डियोंटोलॉजी और टियोलॉजी, दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, डियोंटोलॉजी और टियोलॉजी, ठीक है। एक क्या करती है, एक जो है ये मीन्स और एंड्स वाली फिलॉसफी है, ठीक है। एक जो है एक्शंस पे फोकस करती है और एक जो है ड्यूटी पे फोकस करती है, ठीक है। तो इसके बाद अगला कौन सा है, वर्च्यू एथिक्स। एरिस्टोटल ने दिए थे वर्च्यू एथिक्स। तो कैरेक्टर ओवर रूल्स, ठीक है, रूल्स से ज़्यादा कैरेक्टर मैटर करता है, ठीक है। वर्च्यू इज द बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, करेज बिटवीन कावर्डनेस एंड रेकलेसनेस, ठीक है। फिर इसी तरीके से रूजो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की गवर्नेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, ठीक है। फिर जस्टिस, जॉन रॉल्स का जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये हम लोगों के हो गए, ये ब्रॉड कीवर्ड्स हो गए जो हम लोग अपने आंसर्स में एक जनरली अगर यूज़ करेंगे तो भी वो आंसर एथिक्स का आंसर लगेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे नंबर गेन करने आए हैं, 250 नंबर का पेपर होता है आपका, बहुत ही एवरेज पेपर गया तो 70 नंबर आ जाते हैं अगर आपने सारे। फिर आपको उस 70-75 से 100 और 120 140 उसके लिए आपको बराबर वो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसमें आ जाती है आपका डिमांड एकदम एक्यूरेट हो, आपके डायरेक्टिव वर्ड आपने जो है एकदम सही तरीके से समझे हो। डायरेक्टिव वर्ड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि हर डायरेक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है, उसके हिसाब से आपका डिमांड आंसर होना चाहिए। फिर जो आप आंसर मेंशन कर रहे हैं उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें डायग्राम्स भी होने चाहिए, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, उसमें केस स्टडी होनी चाहिए, उसमें करंट अफेयर का कुछ मेंशन होना चाहिए, उसका इंट्रो बेटर होना चाहिए, उसका कंक्लूजन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बॉडी में रेलिवेंट पॉइंट होने चाहिए, हर रेलिवेंट पॉइंट को काउंटर करने के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स डेटा होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपका आंसर फिर इस तरीके से आउटस्टैंडिंग हर आंसर में। अब आपका आंसर एकदम अच्छा हो गया तो भी आपको 10 में 4-5 मिल जा रहे हैं। फिर वो 1 मार्क बढ़ाना जिससे जो आपको टॉपर बनाएगा। देखिए यहाँ पे सब टॉपर बनने ही आए हैं, अगर आप यहाँ पे टॉपर नहीं बनेंगे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ये कोई स्कूल के नंबर नहीं है कि जिसमें आप लिस्ट से बाहर भी हो गए कि आपकी रैंक 20 भी आ गई तो कोई फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फिर आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं ना तैयारी करने का। और आपकी टॉप रैंक आएगी तो आपको टॉप कैडर मिलेगा, ठीक है, टॉप पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे तो हर एक चीज़ आपकी फ्यूचर लाइफ डिसाइड कर रही है और आपने खुद यह डिसीजन लिया है तो आपको हर वो चेंजेस जो आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए चाहिए वो आपको करने चाहिए, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग सिलेबस बाय सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस बाय सिलेबस पे हम लोग मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। तो उसमें पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए, ठीक है। तो एसेंस ऑफ एथिक्स में एक तो मोरल इंट्यूजिज्म, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि मोरल 2023 में, ठीक है, मोरल इंट्यूशन पे। फिर रिलेटिविज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, सिचुएशनल एथिक्स पे। फिर नेक्स्ट चीज़ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ठीक, सोशलाइजेशन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, ठीक है, एक्लचरेशन, मोरल एजेंसी। तो अभी मैं आपको सिर्फ कीवर्ड बताऊंगा, अगर मैं ये पढ़ाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक। फिर नेक्स्ट इस जब भी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो यूडेमोनिया, ठीक है। फिर सोशल कोहेजन, मोरल इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नलिटीज़, ये सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो मेटा एथिक्स की बात कर सकते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स की बात कर सकते हैं जिसमें डियोंटोलॉजी और टियोलॉजी की बात आ जाती है। अप्लाइड एथिक्स की बात कर सकते हैं। अप्लाइड एथिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे बायो एथिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गई, मीडिया एथिक्स हो गई, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एटीट्यूड, कंटेंट स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। इसमें जो कैब मॉडल होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स, ठीक है, वो हम लोग मेंशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ईगो, डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन, नॉलेज फंक्शंस, इनकी बात कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कैरियस लर्निंग, इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात कर सकते हैं। देखिए इस पर बहुत मतलब ये आप मेंटल डिस्कम्फर्टनेस व्हेन बिलीव्स एंड एक्शन क्लैश, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। आप सोशल जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हैं उनको भी आप उनके हेड उसमें कीवर्ड जो आए, हेडिंग्स आए, उनको इस साल के पेपर में आप एज आंसर राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। परसुएशन की टेक्निक क्या क्या होती हैं, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, सोर्स क्रेडिबिलिटी, तो ये सब चीज़ें जो है आपको करनी चाहिए। देखिए हमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, जो कीवर्ड है ना उसको आपको लिंक करना है विद स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड यूज़ देम अकॉर्डिंगली इन द आंसर एंड केस स्टडीज़। तो आपका जैसे कोई एक आंसर है, क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, तो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो है या किसी कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप वर्क कल्चर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी,
ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। करप्शन एक कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी जो है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड, ठीक है। उसके अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डियोंटोलॉजी, टियोलॉजी या कंपैशन, ठीक है। अगर वो किसी ऐसे केस के बारे में है जिसमें ये चीज़ें यूज़ होने को हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, जो हम लोगों का सिलेबस का थर्ड है। तो इसमें एप्टीट्यूड एक कीवर्ड हो गया, एक इंटीग्रिटी कीवर्ड हो गया, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप एक कीवर्ड हो गया, ऑब्जेक्टिविटी कीवर्ड हो गया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एक कीवर्ड हो गया, एम्पैथी एंड कंपैशन एक कीवर्ड हो गया, टॉलरेंस एक कीवर्ड। अब देखिए ये तो ब्रॉडर कीवर्ड हो गए, ठीक है। इनको क्या कहेंगे कि ये ब्रॉडर कीवर्ड्स हो गए, ठीक। अब छोटे छोटे कीवर्ड्स कौन से होंगे, जो इस कीवर्ड के अंदर ही कीवर्ड है, जैसे प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेंट। ये टॉलरेंस का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप देखिए टॉलरेंस तो यूज़ करेंगे ये कीवर्ड, प्लूरलिज्म भी यूज़ करेंगे, सेकुलरिज्म भी यूज़ करेंगे, सर्वधर्म संभाव भी यूज़ करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेंट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एम्पैथी एंड कंपैशन अगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वनरेबल सेक्शंस की बात करेंगे, प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर की बात करेंगे, ठीक है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की बात करेंगे तो उसमें स्पिरिट ऑफ द सेक्रीफाइस, रेजिलियंस, एनोनिमिटी, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी में मेरिटोक्रेसी, अवॉइडिंग कंफर्मेशन बायस, इसकी बात करेंगे। इंटीग्रिटी में इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करेंगे, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात करेंगे। तो इस तरीके से उसके अंदर के भी कीवर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से कीवर्ड्स आपको आप टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए इसमें मैं आपसे पहले बात कर रहा था डेनियल कोलमैन के 5 पिलर कौन कौन से होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, और सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। ये पांच चीज़ें हो गई। इसी तरीके से सेल्वन मेयर की भी एक डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने परसीविंग, यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस की बात की है, ठीक है। आप मार्शमैलो टेस्ट की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप कीवर्ड जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूज़ करेंगे। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन आता है उसमें बेटर एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेशन इंट्रो में डेफिनेशन डेनियल गोलमैन के साथ यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड्स में ये 4-5 कीवर्ड्स आपने मेंशन कर दिए तो आप समझ लिए 0.5 या 1 मार्क्स ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गए हैं आप अपने पीयर कॉम्पिटिटर से, क्योंकि वो ये सब नहीं यूज़ कर रहे हैं या सब कोई पढ़ के जाता है लेकिन यूज़ करना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरीके से जब भी हम कोई एक फिलोसफिकल आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वेस्टर्न थिंकर्स जैसे सोक्रेटिस, ठीक है, प्लाटो, एपिक्यूरस, सेंट एक्विनस, जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, जॉन स्टुअर्ट मिल के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स को इनकी फिलोसफीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या बेस्ट रहेगा कि आप इंडियन और ईस्टर्न थिंकर्स को यूज़ करें, जैसे कौटिल्य का योगक्षेम, ठीक है, रक्षण जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं, बुद्ध का पंचशील, 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ। देखिए ये थोड़े से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, लेकिन आप अगर कंबाइंड वेस्टर्न और इंडियन को यूज़ करते हैं बहुत सारे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अशोक का धम्म फिलॉसफी, ठीक है, विवेकानंद का दरिद्र नारायण फिलॉसफी, सर्विंग द पुअर इज सर्विंग द गॉड, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कन्फ्यूशियस का फिलियल पीटी, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर, और रेन दैट इज बेनोवेलेंस, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन जो है वो गवर्नेंस पे भी आएगा, एक पब्लिक सर्विस पे भी आएगा। तो गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डायलेमास, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, ठीक है, कॉन्शियंस, सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, लॉज एंड रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, इंटरनेशनल एथिक्स में जस्ट वॉर थ्योरी, सॉवरेन इक्वलिटी, ग्लोबल कॉमन्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप अगर इससे कोई क्वेश्चन आया, जैसे CSR पे कोई क्वेश्चन आया तो आप ये वाले जो है वो सारे कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर वॉर पे कोई इंटरनेशनल एथिक्स पे क्वेश्चन आया तो आप ये वाले कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, RTI का यूज़ कर सकते हैं, वर्क कल्चर, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, टीम स्पिरिट, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। देखिए ये सब मैं आपको बता रहा था, करप्शंस, ठीक है, फिर टाइप टूल्स, लोकपाल, लोकायुक्त, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे डीप वो होते हैं जो
कीवर्ड्स जो आप अगर यूज़ करेंगे तो आप लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा वेल रेड हैं। जैसे जब हम लोग एथिक्स की केस स्टडी लिखते हैं ना, तो वहाँ पे एथिकल डायलेमास और एथिकल इश्यूज़ की बात आती है। तो मोस्टली जो डायलेमास इश्यूज़ होते हैं उसमें कौन कौन से डायलेमास इश्यूज़ होते हैं? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, तो ये हम लोगों का एक कीवर्ड हो जाता है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। एथिकल फेडिंग, ठीक है, व्हेन द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजन डिसअपियर फ्रॉम व्यू एज अदर्स फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर डोमिनेट जब करते हैं तो वो एथिकल फेडिंग होने लगती है। फिर बाउंडेड एथिकलिटी, ठीक है, जहाँ पे कॉग्निटिव बायस जो है वो प्रिवेंट करता है हम लोगों को कि हम लोग जो डिसीजन है वो एथिकली नहीं ले पा रहे हैं। ये इस पर क्वेश्चन भी आया था एक बार। एथिकल डायलेमा, राइट वर्सेस राइट या रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा गलत, कम गलत है। मॉरल हज़ार्ड, सोशल कैपिटल, कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो ये हमारे जो है डीप थोड़े से एथिकल कीवर्ड है, ठीक है। एक्स्ट्रा कीवर्ड्स में हम लोग जैसे एंशिएंट फिलॉसफी में धर्म, निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञ, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, सर्वोदय, ठीक है, ट्रस्टीशिप, तो ये हम लोग जो है हम लोगों के फिलोसफिकल कीवर्ड्स हो गए। रिलीजियस कीवर्ड जैसे जैनिज्म, अगर हम लोग रिलीजियस कीवर्ड है तो जैन का अलग, एक ही अगर आप 5-6 मेंशन कर रहे हैं तो उसमें एक धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश मत करिए। आप जैन की भी कुछ फिलॉसफी डाल सकते हैं, कुछ बुद्धिज़्म की डाल सकते हैं, कुछ हिंदुज़म की डाल सकते हैं, मतलब हर एक रिलीजन को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। जैसे जैनिज्म का एकांतवाद, ठीक है, बुद्धिज़्म का मिडिल पाथ, करुणा पाथ, सिखिज़्म का सेवा पाथ, वानचाको, इस्लाम का ज़कात, ठीक, क्रिश्चियनिटी का स्टीवर्डशिप, तो इस तरीके से ये उनके हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से रिलेटेड एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोइंग, ठीक है, फिड्यूशियरी ड्यूटी, सोशल ऑडिट, नॉलेज प्रिंसिपल, आप यहाँ से इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। लेकिन ये वीडियो जो है एथिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाने की नहीं थी, ये बताने की थी कि ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आपके ये आंसर्स में दिख जाएंगे तो आपका आंसर बहुत 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 बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए किसी भी एक आंसर में कम से कम 4 से 5 आपके एथिकल कीवर्ड्स होने ही चाहिए, ठीक है, एथिकल कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एक आपका आंसर फॉर्मेट होता है जहाँ पे ये एक इंट्रो हो गया, पेन बदल लें, ये इंट्रो हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है तो ये इंट्रो हो गया। इंट्रो में आपने डेनियल गोलमैन की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया और उसमें आपने वो 5 चीज़ें बता दी जो डेनियल गोलमैन बताते हैं। फिर यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, फिर हेडिंग में जो इस सब हेडिंग पड़ेगी तो आपने सब हेडिंग डाली, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे एक एथिकल कीवर्ड आ गया, फिर उसको सफाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल या एक कोई केस स्टडी आ गई, फिर सेकेंड में एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी आ गई, फिर थर्ड में सब हेडिंग, फिर से एक कीवर्ड आ गया, एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी या कुछ भी आ गया, फिर फोर्थ। तो इस तरीके से आप 5-6 पॉइंट रखिए। कोई अगर डायग्राम है तो वो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपको उसका कोई एंटी थीसिस पॉइंट है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर एक कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन में यही ईआई से रिलेटेड ही 3-4 आपके 2-3 कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। एक कोई अच्छा एग्जांपल, मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे से आपको एंड करना है, तो ये एक फॉर्मेट रहता है। तो आपके अगर 4-5 बिल्कुल जो क्वेश्चन की डिमांड है और डिमांड को केटर करते हुए 4-5 कीवर्ड अगर आपने उसमें लिख दिए तो आपका आंसर में 0.5 से 1 मार्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो आपके अगर 20 क्वेश्चन होते हैं, जैसे चलो इसमें तो 19 होते हैं, तो 19 में 19 मार्क्स इंक्रीज, समझ रहे हैं आप, 19 मार्क्स बहुत होते हैं, एक मार्क्स पे पूरी लड़ाई है। तो अगर ये आपके हर पेपर में 19 मार्क्स पढ़ रहे हैं तो इतने सारे पेपर होते हैं, GS 1 2 3 4 5 1 2 3 4, उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर, एसए का पेपर, तो आप समझ रहे हैं तो कितने सारे मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। 40 to 50 मार्क्स जो है आपके वो वर्थ इट इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ये 40 to 50 मार्क्स जो है आपको या तो लिस्ट से बाहर कर सकते हैं या आप इसको सीधे IAS बना सकते हैं। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे एथिक्स के तो ये हो गए, इतने सारे कीवर्ड्स हो गए। इसी तरीके से GS 3 के अलग कीवर्ड्स हैं, GS 2 के अलग कीवर्ड्स हैं, GS 1 के अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, तो उसमें कौन कौन से लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स वो अलग होते हैं। तो मैं आप अगर चाहेंगे तो मैं सारे पेपर वाइज पेपर, आपके सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कीवर्ड्स बना के लिस्ट डाल दूंगा। वरना आगे भी इस आंसर राइटिंग की जो छोटी सीरीज़ हम लोगों की चलने वाली है, इसमें कैसे माइन्यूट सी चीज़ें कर करके हम लोग मार्क्स बढ़ा सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर कुछ और भी कोई और वीडियो चाहिए हो, कोई स्ट्रेटजी वीडियो या कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। काफ़ी दिन से यूट्यूब चैनल बंद था, मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू रहूँगा इस पर। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।